लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, आरोग्य मंत्र हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोलकर। आज विश्व मधुमेह दिवस है। आप जानते हैं कि देश में हर एक व्यक्ति मधुमेह जैसी बीमारी से त्रस्त है और इसी समस्या को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर आशीष सूरे, जो मधुमेह विशेष तज्ञ रेमेडिया हॉस्पिटल नागपुर से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे मैंने कहा है कि हर कोई डायबिटीज जैसी बीमारी से त्रस्त है। हर एक आज बच्चों में भी हम देखते हैं कि मधुमेह ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है? डायबिटीज यानी क्या होता है और डायबिटीज के प्रकार कितने होते हैं? डायबिटीज़ मतलब जब अपनी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसको हम डायबिटीज़ कहा जाता है। नॉर्मल शुगर लेवल होता है फास्टिंग लेवल लेस देन 100 और पोस्ट मील लेस देन 140 रहना चाहिए। लेकिन जब शुगर इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है, जैसे कि फास्टिंग मोर देन 126 अगर हो जाए तो उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, और पोस्ट मील भी वो मोर देन 200 हुआ तो उसको अपन डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? डायबिटीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा शुगर या सॉल्ट भी खाते तो या कम भी खाते तो शुगर की मात्रा हो जाती, तो इसके पीछे का क्या मुख्य कारण है? डायबिटीज़ बहुत प्रकार के होते हैं। मतलब जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ एक प्रकार होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, तीसरा एक अदर टाइप्स में आते हैं जिसमें बहुत रेयर किस्म के डायबिटीज़ होते हैं, और चौथा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो लेस देन 5% लोगों में होता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। और टाइप 2 जो अधिकतर समाज में दिखाई देता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो कि थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब फैमिली में माता पिता को रहा तो बच्चों को हो सकता है। दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना होना, स्ट्रेस, ये मेन कारण होते हैं उनके। अच्छा, पेशेंट को हम किस तरह पहचान सके डायबिटीज के? उसके मुख्य लक्षण कैसे दिखाई दे सकते हैं? अधिकतर शुरुआत में लक्षण होते नहीं हैं, लेकिन कई बार पेशेंट बहुत सारे लक्षण लेके आते हैं, जैसा कि पेशाब बार बार आना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, कमज़ोरी होना, हाथ पैर में जलन होना और कमज़ोरी लगना, बार बार भूख लगना, प्यास लगना, ये एक प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। हाँ, जैसे सर बता ही रहे कि डायबिटीज के लक्षण हम कैसे जान सके, और इसके पहले ही हमें नहीं समझ में आता है कि हमें डायबिटीज हुआ है या होने वाला है, क्योंकि हर प्रोसेस धीरे धीरे होती है। डायबिटीज हो या आज जो भी बीमारी हो, ये हमें तुरंत नहीं समझ में आती। इस कारण हमें उस पर इलाज करना में बहुत हार्ड हो जाता है। तो सर, इस पे निजात कैसे पा सकते हैं हम? क्योंकि डायबिटीज तो आज हर कोई उससे ग्रस्त है, तो इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकेंगे? पेशेंट ने हमेशा थोड़ा चौकस रहना चाहिए, हर अपने इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। जैसा लाइक बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं डायबिटीज़, जितना जल्दी जांच करेंगे उतना जल्दी उनको पता चलेगा। शुरुआत में जब लक्षण नहीं होते हैं तभी भी अगर जांच करवाते हैं, साल में 1-2 बार अगर डायबिटीज़ की टेस्ट कराए तो समझ में आता है कि डायबिटीज़ हुआ है। शुरुआत में लक्षण नहीं होते, लेकिन कई बार शुगर बढ़ के आती है, तो अपन उस तरह से उसको डायबिटीज़ जाँच सकते हैं। फिर उसके हिसाब से अपन उसके इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। सर, हम देखते हैं कि डायबिटीज के कारण कई पेशेंट अपने जान भी गंवा देते हैं, तो ये स्टेज कब आती है? जैसे अनकॉन्शियस हो जाना और तुरंत उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो अपनी जान भी गंवा बैठे, तो इसके लिए हम कैसे बच सकते हैं? इसका वही इलाज है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्दी आप उसको ट्रीट करना चालू करेंगे, जितना अच्छा कंट्रोल में ला पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। लेट होने के बाद फिर जो ऑर्गन डैमेज चालू हो जाते हैं, जैसा कि हार्ट में अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, पैर खराब हो सकते हैं, पैर में कई बार गैंग्रीन हो जाता है, फिर पैर काटना पड़ जाता है। तो ये है, जितना जल्दी आप डायग्नोसिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इससे हम कैसे बच सकेंगे? जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे। शुगर कैसे भी लेकर अपने को कंट्रोल करना है, उसके हेल्दी लाइफस्टाइल अपन अपना सकते हैं। अपने रोज़मर्रा जो दिनचर्या है उसमें आपको डायबिटीज़ 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ है: प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। तीनों ही अपने को प्रॉपरली कंट्रोल करना है। रोज़ एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक
ब्रिस्क वॉक डेली करना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना है जिसमें शक्कर ना लिया जाए, उसका सेवन कम से कम हो, प्लस जो तले हुए जो पदार्थ है उनका सेवन कम होना चाहिए, और रेगुलर जो डॉक्टर आपको देखते हैं उनका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम बराबर उनको दिखा के अपना ट्रीटमेंट चालू फॉलो करते रहिए। सर डायबिटीज़ के लिए आप जैसे क्या मैसेज देना चाहोगे, खान पान में किस तरह से बर्ताव इन लोगों ने लाना चाहिए, या जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे तो ये समस्या हर किसी को होने वाली है, बिल्कुल सही कहा। तो इससे कंट्रोल हम कैसे रख सकेंगे, या इससे बचने के लिए अभी से हमने किस तरह से प्रयास करने चाहिए? डायबिटीज़ इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अपन इंडिया में ही सबको दिखता है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। उसका मेन कारण वही है कि लोग अपने खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, उनको बहुत प्रकार के व्यसन होते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत प्रमुख कारण होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ और जल्दी फैलता है। कुछ होते हैं जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहा, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ अपने हाथ में है उनको अपन कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपरली डाइट फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर फिक्स्ड मील जो बताया जाता है उसको फॉलो करना चाहिए, एक्सरसाइज का पैटर्न होना चाहिए, और जो शुगर से दूर रहा तो उतना अच्छा है। सर जैसे हम सुनते हैं कि आपको शुगर है तो आपके बच्चों को भी होगा, हेरिडिटी टाइप्स बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना सही है, क्योंकि हम सुनते हैं कि तुझे डायबिटीज है, तेरे पापा को डायबिटीज तो तुझे भी हो जाएगा। ये सुन के भी कहीं ना कहीं फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है कि नहीं मुझे भी हो सकता है क्योंकि मेरे फैमिली में। तो इससे आप किस तरह से खंडित करना चाहोगे और इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जैसा आप बिल्कुल सही कहा आपने कि फैमिली में होता ही है, मतलब वो एक जो नॉन मतलब इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ है जो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फैमिली में रहा तो आपके बच्चों को होना है, मतलब फादर मदर को रहा तो बहुत आप देखते होंगे फादर मदर को जल्दी एज में आ जाता है, तो बच्चों को भी जल्दी आ जाता है। तो वो एक चीज़ है जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने खाने पीने पे, डाइट पे ध्यान दे सकते, तो उसको अपन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट प्रोलॉन्ग करके जो 30-35 में आ रहा है आजकल डायबिटीज़ बहुत जल्दी आने लगा है, बच्चों में भी 25-26 साल में होने लगा है, तो आप उसको प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन से आप उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, 50-60 तक लेके जा सकते हैं। सर एक हमारा आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को कि अगर आप डायबिटीज जैसे बीमारी से बचना चाहते हो, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो और लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, तो इसके लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? वर्ल्ड डायबिटीज डे पे मैं यही सबको एक तो बहुत सबको शुभकामनाएं दूंगा मैं, और सबको यही कहूँगा कि आप आज अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे डायबिटीज़ ना हो। उसके लिए प्रॉपर आप अपना डाइट फॉलो करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ना भी हो तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़, और प्लस आप व्यसन मुक्त रहिए, मतलब कोई भी किसी प्रकार का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनको बहुत कम से कम रखिए। ड्रिंकिंग कम रखिए, स्मोकिंग ना ही करें तो अच्छा है। प्लस आप स्ट्रेस फ्री रहिए, तो आपके लिए उतना ही लाइफ इजी हो जाएगा और डायबिटीज़ आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा है आशीष सर ने, जिसे हम आज आपको ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज विश्व मधुमेह दिवस है और हर कोई आज मधुमेह जैसे बीमारी से जूझ रहा है, और आगे आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो सर ने जैसे कहा है कि खान पान में बदलाव लाना चाहिए, किसी भी चीज़ का सेवन करते हुए उसे सोचना चाहिए, क्योंकि आज 25 साल की उम्र वाले बच्चों को भी डायबिटीज जैसे बीमारी या हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह सर ने आपको अच्छे अच्छे मैसेज यहाँ दिए हैं किस तरह आप डायबिटीज जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हो, तो जरूर आशीष सर ने दिए हुए चीजों को फॉलो करें ताकि आप भी डायबिटीज जैसी बीमारी से बच सकोगे। तो आज के लिए आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। इस दिवाली के अवसर पर अपने नए घर के सपने को करिए साकार पूजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, जो आपके लिए लाए हैं एक खास उपहार। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर दिवाली की ढेर सारी बचत और फायदों के साथ। मीरे लेआउट, गणेश नगर, नियर नंदनवन एंड आराधना नगर, नागपुर स्थित रियांश एनक्लेव, जहां आपके लिए उपलब्ध है 2 BHK, 3 BHK लग्जरियस फ्लैट्स and 5 BHK penthouses, well furnished house, high quality products से बना stylish modular kitchen, best location, excellent planning and constructions, पानी की उच्चतम सुविधा और लिफ्ट फैसिलिटीज के साथ पार्किंग फैसिलिटीज भी उपलब्ध। तो अगर इस धनतेरस को मनाना है और भी खास तो जुड़िए
पूजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। हमारा पता शॉप नंबर 3 अनवर आर्केड अपोजिट सुधांशु हॉल, बीडीपेट रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग प्लीज कॉन्टैक्ट टू राजेश कावरे और 9049165611 पर, या कॉल करें 9325079500 पर।